तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज बेहतरीन जबरदस्त अफलातून मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अगर बिजनेस में ग्रोथ होने वाली है तो मतलब तो अपने आप कंपनी बड़े होने ही वाली, मतलब कंपनी को आप रोक नहीं सकते मतलब। और जिस कंपनी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो काफ़ी ढासू कंपनी है, बेहतरीन और जबरदस्त कंपनी है। और कंपनी काफ़ी बड़ी, ये भी मैं आपको बता दूं, छोटी कंपनी नहीं है, काफ़ी बड़ी कंपनी है। उसके बावजूद कंपनी अभी भी अच्छा कर रही है, अच्छे रिटर्न बना के दे रही है और भविष्य में भी दे सकती है। और क्यों दे सकती है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखना तो आपको समझ में आएगा कितनी बेहतरीन जबरदस्त कंपनी है। तो यदि हम इस कंपनी के फाइनेंशियल सर अगर देखें तो मतलब देख सकते हैं कंपनी का जो रेवेन्यू था 2021-22 में वो था लगभग 27,400। और जो रेवेन्यू 2022-23 में हुआ तो वो भी देख सकते हैं लगभग 38,500। वैसे अगर आप इबिट्टा भी देखेंगे तो देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ रही है, लगभग 43% की ग्रोथ आई है केवल एक साल में। तो ये दिखाता है कंपनी कितनी बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। इतना ही नहीं, अगर आप आरओई भी देखेंगे तो सिर्फ एक साल में तो देख सकते हैं कि कितना अच्छी तरीके से बढ़ा है। आरओसी भी देखेंगे तो वो भी अच्छी तरीके से बढ़ा है। पीबीटी भी देखेंगे मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो वो भी देख सकते हैं जो अगर आप देखेंगे 2021-22 में लगभग 2983 करोड़ था, जो कि 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में अगर आप देखेंगे तो 4465, मतलब लगभग 4460 इतना हो चुका है। मतलब इतनी अच्छी ग्रोथ कंपनी दिखा रही है और कंपनी बहुत बड़ी है। मैं आपको कंपनी का नाम भी दिखाऊंगा, कंपनी किस सेक्टर में काम करती है वो भी दिखाऊंगा। और यदि आप पैट देखेंगे मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो वो भी देख सकते हैं 2021-22 में अगर आप देखेंगे तो लगभग 2180 करोड़ था। और फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में देखेंगे तो देख सकते हैं लगभग 3333 करोड़। मतलब देख सकते हैं हर बात में कंपनी फ्लैट आंकड़े नहीं दिखा रही है, डायरेक्ट बड़ी बड़ी ग्रोथ ही दिखा रही। तो ये कह सकते हैं काफी अच्छी बात है कंपनी के लिए। तो यदि अगर हम सबसे पहले सेगमेंटेड परफॉर्मेंस देख ले तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे सेगमेंटेड रेवेन्यू, मतलब कौन से सेगमेंट से कितना रेवेन्यू आता है कंपनी को। तो इससे आपको अंदाजा आ जाएगा कंपनी एग्जैक्टली कौन से सेक्टर में भी काम करती है। तो यदि सेगमेंटेड रेवेन्यू की बात करें तो मतलब देख सकते हैं जो उनका, अगर आप देखेंगे तो उनका जो मेन धंधा है वो ज्वेलरी का है। तो अगर उससे देखेंगे तो 2022 में लगभग 24,313 का धंधा था। और अगर आप देखेंगे 2023 में तो देख सकते हैं 34,105, मतलब देख सकते हैं कितनी बड़ी कह सकते हैं ग्रोथ लाई है। वो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। उसके उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कंपनी वॉचेस में भी बिजनेस करती है और उससे भी देखेंगे तो मतलब देख सकते हैं उससे भी ग्रोथ है। 2022 में लगभग 2309 था, जो कि अभी देखेंगे तो 3296 हो चुका है। मतलब हर सेक्टर में कंपनी ग्रोथ ला रही है। इतना ही नहीं, अगर आप आई केयर में भी देखेंगे तो देख सकते हैं जो पिछले साल 2022 में 517 था, वो अभी देखेंगे 2023 में तो देख सकते हैं 689 है। मतलब क्या बोलूं मैं, अभी हर जिस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है, मतलब जिस सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है उसमें कंपनी ग्रोथ ला रही है। अब ये तो हमने देखा रेवेन्यू, तो अब एक बार हम प्रॉफिट भी देख लेते हैं, प्रॉफिट कितना खींच के ला रही कंपनी। तो यदि बात करें तो उनको आप, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, कंपनी का मेन जो रेवेन्यू आता है, मेन जो सेल्स आता है, प्रॉफिट आता है, वो आता है ज्वेलरी से। तो अगर उससे बात करें तो 2022 तक लगभग 3000 का प्रॉफिट आता था। और 2023 की बात करें तो देख सकते हैं लगभग 4363 हो गया। मतलब देख सकते हैं 3000 से 4000 हो गया प्रॉफिट सिर्फ एक ही सेगमेंट से। इतनी बड़ी ग्रोथ दिखाई कंपनी ने। और यदि वॉचेस की बात करें तो उससे लगभग 108 आता था रेवेन्यू 2022 तक। और 2023 की बात करें तो देख सकते हैं मतलब 400 के भी ऊपर गया, 400 के भी ऊपर चले गया प्रॉफिट। मतलब 4 टाइम्स ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने। तो ये होती है कंपनियां मतलब। और इतना ही नहीं, अगर आप आई केयर भी देखेंगे तो उसमें भी कंपनी अगर आप देखेंगे तो 2022 में जो जहाँ से 50 करोड़ का रेवेन्यू आता था 2022 में, तो अगर 2023 में देखेंगे तो वो भी डबल हो गया है। तो ये मैं दिखा रहा हूँ आपको कंपनी में बहुत पोटेंशियल है। और कह सकते हैं मतलब काफ़ी ज़बरदस्त ढासू कंपनी लग रही है। और यदि अगर आप देखेंगे आरओसी भी अगर आप देखेंगे कंपनी का बढ़ते ही जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में अगर आप देखेंगे तो 26% था, फिर 21-22 में 38 हुआ, फिर 22-23 में तो 44% हो चुका है। मतलब क्या बोलूं मैं अभी। और इतना ही नहीं, अगर आप करंट रेशो भी देखेंगे, जो मैंने आपको पीछे भी बताया था, करंट रेशो जो होता है वो कह सकते हैं 1 के ऊपर होना चाहिए। तो एक अच्छी अच्छी बात मानी जाती है किसी भी कंपनी के लिए। तो अगर वो भी देखेंगे करंट रेशो, तो वो भी अगर आप देखेंगे तो 1.8 है। तो कह सकते हैं काफ़ी हेल्दी है, अच्छी बात है मतलब। और डेप टू इक्विटी रेशो देखेंगे तो वो जितना कम हो उतनी अच्छी बात होती है। मतलब वो इंडिकेट करती है कि आप
कि आपके ऊपर लोन कितना है, तो अगर वो भी देखेंगे तो मतलब 0.1% है, मतलब ना के बराबर है। कंपनी के पास इतना प्रॉफिट है, लोन क्यों लेंगी मतलब कंपनी। तो जितने भी पैरामीटर्स देखे वो सारे मतलब एकदम कह सकते हैं काफी आकर्षक लग रहे हैं। तो आप में से काफी लोगों ने इस कंपनी का नाम भी मतलब गेस कर लिया होगा, और किसी ने नहीं किया होगा तो उनके लिए सबसे बड़ी हिंट देता हूं मैं अभी। उन कंपनी के नाम के मतलब जो ब्रांड्स है उन कंपनी के, वो भी मैं आपको दिखाता हूं, जिससे आपको एकदम मतलब समझ में आ जाएगा किस कंपनी की मैं बात कर रहा हूं। तो यदि देख सकते हैं, अगर उनके ब्रांड्स देखेंगे तो तनिष्क भी उनका ही ब्रांड है, और अगर आप देखेंगे जोया तो ये भी उनका ही है, कैरेट लेन ये भी देखिए तो उनका है, फिर मिया, और अगर आप देखेंगे तो सोनाटा, फास्ट ट्रैक, तो ये सारे मतलब कि अगर कहेंगे तो सारे मतलब उन्हीं के अंडर आते हैं। और अगर देखें तो टाइटन, टाइटन आई प्लस, तो ये सारे ब्रांड्स उन्हीं के हैं। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी का नाम है टाइटन। और ये देखिए, अगर टाइटन कंपनी की अगर आप बात करें तो मतलब देख सकते हैं पिछले कुछ समय में अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने मतलब बेहतरीन जबरदस्त ढासू रिटर्न इस कंपनी ने बना के दिए। और ऐसे नहीं बना के दिए, कंपनी के आंकड़े देखो, जैसे मैंने आपको अभी आंकड़े दिखाए, मतलब क्या बोलूं मैं कंपनी के बारे में। कंपनी आपने ही मतलब पुराने रिकॉर्ड तोड़ती है और हर नए साल नए रिकॉर्ड बनाती है। और उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने पिछले एक साल में 46% के रिटर्न बना के दिए। और सिर्फ पिछला एक साल नहीं, अगर आप पिछले 5 साल भी देखेंगे तो मतलब ये देखिए 287% के रिटर्न कंपनी ने बना के दिए पिछले 5 साल में। और कंपनी रुकने को तैयार ही नहीं है, मैं क्या बोलूं अभी आपको, कंपनी ऊपर ही ऊपर चल रही है। और ऑल टाइम चार्ट भी देखेंगे तो हम देख सकते हैं क्या रिटर्न है ये, 86,000% के रिटर्न कंपनी ने बना के दिए। तो ये ऐसे ही नहीं दिए रिटर्न बना के, कंपनी ने अपने आंकड़े दिखाए, रेवेन्यू लाया है, प्रॉफिट लाया है, तब कंपनी के आंकड़े मतलब कंपनी इतनी ऊपर ऊपर चल रही है। और मैं आपको फिर से एक बार दिखा दूं फाइट पिछले 5 साल का चार्ट पैटर्न, तो देख सकते हैं 287% के रिटर्न। तो आप बोलेंगे इसमें क्या बड़ी बात है, तो इसमें बड़ी बात है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कंपनी देख सकते हैं, मार्केट कैप देख लेना कंपनी का, कंपनी कितनी बड़ी है, मतलब लगभग अगर आप देखेंगे तो 3.25 लाख करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। उसके बावजूद, इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद कंपनी इतने बेहतरीन रिटर्न बना रही है, दिखा रही है। तो किस वजह से दिखा रही है, क्योंकि कंपनी के आंकड़े बता रहे हैं, कंपनी रेवेन्यू ला रही है, प्रॉफिट ला रही है। और भविष्य में भी कंपनी ऐसे ही आंकड़े लाने की दमखम रखती है, पोटेंशियल रखती है। इसी की वजह से अगर आप देखेंगे तो कंपनी में मतलब काफी लोग अभी भी बुलिश है, काफी बड़े बड़े इन्वेस्टर इसमें पैसे लगा के बैठे अभी भी, क्योंकि मैंने आपको दिखाया, क्योंकि ज्वेलरी सेगमेंट तो अच्छा खासा कंपनी कर रही है, लेकिन कंपनी पिछले कुछ समय पहले आईवेयर में भी एंट्री की है, वॉचेस में भी एंट्री की है, और उसमें तो काफी बड़ा मार्केट शेयर अभी कैप्चर करना इनका बाकी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी ओवरसीज भी काफी अपने नए नए स्टोर्स ओपन कर रहे हैं। तो ये सारी बातों को जब आप सोचेंगे तो समझ सकते हैं मतलब कितनी बेहतरीन तरीके से कंपनी मतलब काम कर रही है। और ऊपर से अगर आप प्रमोटर देखेंगे तो मतलब क्या देखना, टाटा ग्रुप की कंपनी है, टी फॉर ट्रस्ट और टी फॉर टाटा, मतलब ये सिनोनिम्स हो चुके हैं अभी। तो मतलब जब इतनी बेहतरीन तरीके से कंपनी काम कर रही है, आंकड़े जबरदस्त है, और यदि अगर आप देखेंगे प्रमोटर भी इतने जबरदस्त है, और कंपनी एक्सपांड कर रही है, ऐसा नहीं है कंपनी अभी स्टोर्स इतने ओपन कर दी तो बैठ गई, ऐसा नहीं है, कंपनी लगातार एक्सपांड कर रही है। और इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे जैसे राकेश झुनझुनवाला, जो उन्होंने भी इसी कंपनी में निवेश किया था काफी समय पहले शुरुआत में, और अभी तक वो होल्ड कर रहे हैं। अगर आप उनका पोर्टफोलियो देखेंगे तो अभी तो वो नहीं है, मगर उनकी वाइफ के नाम पे सब ट्रांसफर हो चुका है, तो उनके वाइफ के नाम पे अभी भी ये शेयर्स, इस कंपनी के शेयर्स आपको दिखेंगे। मतलब इसका ये क्या क्या दिखा रहा है, ये वही दिखा रहा है कि कंपनी में अभी भी ग्रोथ है। अगर ग्रोथ नहीं होती तो वो पहले बिक दिए होते, मतलब उन्होंने शेयर, वो भी मतलब सोल्ड नहीं कर रहे अपने शेयर, क्योंकि उनको अब पता है कि इसमें अभी भी मतलब काफी जान है, कंपनी अभी भी काफी अच्छी तरीके से काम कर सकती है। मतलब ये जो कंपनियां होती है ना, ये टाइटन जैसी, तो ये मतलब एकदम चुनिंदा कंपनी जैसी होती है, मतलब जिसमें आप एसआईपी भी कर सकते हो हर महीने, मतलब इतनी बेहतरीन कंपनियां होती है। अब मैं तुरंत एसआईपी करने को नहीं बोल रहा हूँ, तुरंत चालू कर देना इस कंपनी में, मगर ऐसी कंपनियां होती ही है जिसमें अगर आप जितना गिरे उतने पैसे आप लगा सकते हो, और मतलब रिस्क काफी कम होती है। ऐसा नहीं बोलूंगा रिस्क होती नहीं है, रिस्क तो मतलब शेयर मार्केट में आएंगे तो रिस्क हर कंपनी के साथ होंगी, सिर्फ रिस्क को कितना कम करना है वो अपने हाथ में। तो ये ऐसी कंपनियां होती है, और स्पेशली जो मतलब जिनकी एज 45-50 उनके अबो है, तो वो ऐसी कंपनियों को काफ़ी ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि उनकी मतलब रिटायरमेंट एज के जब पास आते हैं तब आपको यही लगता है कि आपका जो कैपिटल है वो सेव होना चाहिए।
भले रिटर्न थोड़े कम ज़्यादा मिले मगर जो आपको मतलब रिस्क भी कम हो, तो वो उनके लिए काफ़ी अच्छी कंपनियाँ होती है। क्योंकि अगर आप देखें कंपनी काफ़ी बड़ी है और इसमें रिस्क काफ़ी कम होती है मतलब इसी कंपनियों में। और ऊपर से अगर आप देखेंगे तो रिटर्न एक ढासू रिटर्न दे रही बना के, मतलब पिछले 5 साल में 300% रिटर्न कौन सी कंपनी इतनी बड़ी कंपनी बना के देती है? बहुत कम कंपनियां ऐसी देती है और लगातार दे रही है। ऐसा नहीं ऐसी ये 5 साल दी है, आप देखेंगे 5-6 साल में एक अच्छे खासे रिटर्न देती है और एक कंपनी नीचे आती नहीं, मतलब गिरावट बहुत कम होती है इस कंपनियों में। और जब भी गिरावट होती तब एक मौका होता है। तो बस यही कंपनी थी जो काफ़ी इंटरेस्टिंग बेहतरीन लग रही है। आप भी अपना एनालिसिस करना और फिर अपना कोई भी डिसीजन बनाना। ये वीडियो मैंने कोई भी बाय और सेल के लिए नहीं बनाया है। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।